किचन कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन यूनिक इटालियन डिश बनाने वाले हैं जो कि ग्रेन्स, प्रोटीन्स और सीजनल वेजिस से भरपूर होंगी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे एकदम से इजी एंड चीजी इटालियन लजानिया, वो भी अपने इंडियन स्टाइल में। लजानिया बनाने के लिए हम पास्ता शीट्स भी घर पर ही बनाएंगे और इसके साथ ही बनाएंगे टोमेटो सॉस और वाइट सॉस भी। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं लजानिया। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं लजानिया के लिए पास्ता शीट्स। पास्ता शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करना होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर करें। तो हम ले लेते हैं एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। क्योंकि मैं 4 शीट्स वाला लजानिया बना रही हूँ तो 2 कप मैदा से 4 शीट्स आसानी से बन जाएंगी। अब इसमें हम डालेंगे हाफ स्पून सॉल्ट। इसके बाद 2 स्पून कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं। जब तक हमारा डो सॉफ्ट होता है हम बना लेते हैं लजानिया के लिए टोमेटो सॉस। इसके लिए 5-6 टमाटर लेंगे और एक पैन में इन्हें उबाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे फिर ठंडा होने देंगे। एक पैन में 2 स्पून कुकिंग ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे और 1 स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर 1 स्पून डाइस्ड ग्रीन चिल्ली डालेंगे। 2-3 फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक अनियंस गोल्डन ब्राउन होते हैं इतनी देर में हम बॉइल्ड टोमेटो मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी अनियन के साथ ही मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट्स के लिए और पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ स्पून सॉल्ट, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ऑरिगेनो के बिना लजानिया हम सोच भी नहीं सकते, तो इसमें हाफ स्पून ऑरिगेनो भी डाल देते हैं। हाफ स्पून रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। ऑरिगेनो और फ्लेक्स का जो फ्लेवर रिलीज़ होगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लीजिए टोमेटो सॉस तो हो गई तैयार। अब चलते हैं हम वाइट सॉस की तरफ। तो वाइट सॉस बनाने के लिए हम एक पैन में 100 ग्राम बटर डाल लेंगे और गैस ऑन करके इसे पिघलने देंगे। बटर पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 स्पून मैदा और थोड़ा सा पकने देंगे। ध्यान रहे मैदा ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए। अब इसमें हाफ ग्लास मिल्क डाल देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्प्स ना बन जाएं। इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसमें हाफ स्पून सॉल्ट भी डाल देते हैं। लगता है सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और डाल देते हैं। फिर से एक बार हिला देते हैं। थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेते हैं इसे। चलिए वाइट सॉस भी रेडी हो गई। एक बार टोमेटो सॉस और वाइट सॉस को कर लेते हैं चेक। तो देखिए कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दोनों सॉस बिल्कुल परफेक्ट बन गई हैं। अब देखते हैं पास्ता शीट्स के लिए डो कैसा है। एक बार इसे फिर से थोड़ा मसल कर सॉफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने 4 शीट्स का लजानिया बनाना है तो इस डो को भी हम 4 पार्ट्स में ही डिवाइड कर देते हैं। अब इनके रोल्स बना लेंगे। देखिए चारों रोल्स रेडी हो गए। अब इनको रोलिंग पिन की हेल्प से रोटी की तरह राउंड शेप में बेल देंगे। आप चाहें तो इसे मनचाही शेप भी दे सकते हैं। मार्केट से भी शीट्स मिलती हैं लेकिन वो डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट डिज़ाइन की मिलती हैं। क्योंकि हम घर पर ही शीट्स बना रहे हैं और जिस पैन में बनाना है वो पैन भी मेरा राउंड है
तो इसलिए हम राउंड शेप देंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस पर सूखा आटा काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि एक तो शीट को सुखाकर थोड़ा हार्ड बनाना होता है, दूसरा शीट्स एक दूसरे से चिपक ना जाएं, इसलिए इन पर आटा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो चलिए कुछ इस तरह से सभी बॉल्स की पास्ता शीट्स बना लेते हैं। लीजिए, पास्ता शीट्स भी रेडी हो गई। कितना आसान था ना ये काम। अब इनको कम से कम 1 घंटे के लिए सुखा लेते हैं। हम चाहें तो इन्हें एडवांस में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं, बस उसे यूज़ करने से पहले एक बार गर्म पानी से निकालना पड़ेगा। तो अब चलते हैं लजानिया के लिए वेजिटेबल कोटिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ वेजीज ले ली हैं, जैसे ग्रीन, रेड, येलो बेल पेपर्स, पीज, बीन्स, बटन मशरूम, कैरेट, स्वीट कॉर्न। आप अपनी इच्छा से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, कोई भी इग्नोर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि घर में कौन कौन सी वेजीज अवेलेबल हैं और कौन सी नहीं। मैंने इन सब वेजीज को बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले एक पैन में 2 स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। गरम होने पर सबसे पहले इसमें हाफ बाउल कैरेट डालेंगे, क्योंकि कैरेट सख्त होती है तो इसे सबसे पहले डाल देंगे। फिर इसमें हाफ बाउल बीन्स डालेंगे। अब डाल देते हैं हाफ बाउल्स हरे मटर, हाफ बाउल्स बटन मशरूम, फिर स्वीट कॉर्न। पहले डाल देते हैं हाफ बाउल ग्रीन बेल पेपर, फिर डाल देंगे रेड बेल पेपर और अब डाल देते हैं येलो बेल पेपर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कलरफुल कितनी सुंदर लग रही हैं, और सोचिए अगर ये देखने में इतनी सुंदर लग रही हैं तो बनके कितनी सुंदर बनेंगी। अब इसमें हाफ बाउल टमाटर डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी चॉप्ड स्पिंच। अब इन सबको 10 मिनट के लिए सोटे कर लेते हैं ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएं। फिर से इन सबको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि टमाटर और पालक सॉफ्ट ही होते हैं तो इन्हें इसलिए मैंने सबसे बाद में डाला है, और पकने के लिए इन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। और इन सबको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब इसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे, 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, 2 स्पून टोमेटो केचप भी डालेंगे, हाफ स्पून ऑरिगेनो डालेंगे। ये मार्केट से रेडीमेड ही मिल जाएगी। इससे लजानिया बहुत टेस्टी बनता है। फिर से इसे एक बार कर देते हैं मिक्स। ऑरिगेनो का फ्लेवर सभी सब्जियों में रिलीज़ हो जाएगा। मेरी किचन में तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे चिल्ली फ्लेक्स तो रह ही गए, तो चलिए थोड़े से ये भी डाल देते हैं। लीजिए, लजानिया कोटिंग तो हो गई रेडी। सभी चीज़ें एक एक बार चेक कर लेते हैं। पास्ता शीट्स सूख चुकी हैं। जो भी इस पर एक्स्ट्रा फ्लोर लगा है उसे हम हटा देते हैं। अब कोटिंग फिर से चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया कोटिंग बनी है। रेड सॉस की कंसिस्टेंसी भी बढ़िया है। वाइट सॉस भी बहुत शानदार लग रही है। तो चलते हैं पास्ता शीट्स, कोटिंग, रेड सॉस और वाइट सॉस को पैन में सेट करने के लिए। पैन में 2 स्पून कुकिंग ऑयल डालकर सब तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सबसे पहले 2 स्पून वेजीज डालेंगे। पैन के बेस पर इसे अच्छे से फैला देंगे। कुछ कम लग रही है, 1 स्पून और डाल देती हूँ और अच्छे से फैला देती हूँ। अब इसके ऊपर रखते हैं एक पास्ता शीट। देखिए पैन में पास्ता शीट एकदम से फिट आई है। अब इस पर डाल देते हैं रेड सॉस। इसकी क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, जितना आप पसंद करें उतना ही डाल दें, बस कवर पूरा हो जाना चाहिए। अब इस पर चीज़ स्प्रेड कर देते हैं। इसके लिए मोज़रेला चीज़ अच्छा रहता है, अदरवाइज़ आपकी अपनी इच्छा कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हम इस पर वेजीज डालेंगे। अब इस पर सेकंड पास्ता शीट रखेंगे और इस पर वाइट सॉस स्प्रेड कर देते हैं। कब क्या डालना है
इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, हम अपनी इच्छा से अदल बदल कर सकते हैं। वाइट सॉस तो सेट हो गई, अब इस पर भी वेजिस डाल देते हैं और फिर से फैला देंगे। इसके ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़ फैला लेंगे। अब बारी आती है थर्ड शीट की, तो चलिए इसे भी सेट कर देते हैं। लो जी, ये भी हो गई फिट। सेकंड शीट पर हमने रेड सॉस नहीं डाली थी ना, तो यहाँ हम रेड सॉस डाल देंगे। रेड सॉस के ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला के बिना तो लज़ानिया अधूरा ही रहेगा, इसलिए चीज़ हर शीट पर डालना होगा। अब डाल देंगे थोड़ी सी वेजिस और फिर बारी आती है फुल एंड फाइनल फोर्थ पास्ता शीट की। तो चलिए इसे भी सेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथों से प्रेस करके इसको अच्छे से सेट करने की कोशिश करेंगे ताकि अंदर की रखी हुई सभी चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएं। लास्ट शीट है तो इस पर तो सभी सॉसेज और सभी वेजिस, चीज़ सब कुछ डाल देंगे। तो लीजिए, लज़ानिया तो हो गया सेट। देखिए है ना एकदम से इजी एंड चीज़ी। ये हो गई गैस ऑन। अब इसे गैस पर रखकर 15 मिनट के लिए लिड से ढककर रख देते हैं। 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। लिड ओपन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। वाह, क्या बात है। चीज़ तो हो गया मेल्ट और कुकिंग ऑयल भी रिलीज़ हो गया। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इट्स माउथ वाटरिंग। चलिए अब सर्व करते हैं। मज़ा आ गया, चीज़ी और इजी। तो आप भी एक बार घर पर ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।